कॉरपोरेट दुनिया के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडिया के सी फूड की ग्लोबल रीच और अमेरिका में रह रहे इंडियंस को वन बिग ब्यूटीफुल बिल से मिलने वाले फायदे की। शुरू करते हैं इंडिया और कनाडा के बीच शुरू हो रही ट्रेड वार्ता की खबर से। भारत और कनाडा 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने के मकसद से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर से बातचीत करने पर सहमत हो गए हैं। इस समझौते को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नाम दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सीईपीए पर बातचीत शुरू करने और 2030 तक दोनों देशों के बीच ट्रेड को दुगना करने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश स्वाभाविक सहयोगी हैं और एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते। इंडो कैनेडियन बिजनेस चैम्बर के कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि हम कनाडा से बहुत कुछ सीख सकते हैं और कनाडा को बहुत कुछ दे सकते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स और इनकी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में काफी संभावनाएं हैं। परमाणु ऊर्जा में भी अच्छी संभावना है। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। कनाडा ने 2023 में भारत के साथ एफटीए की बातचीत रोक दी थी। There's a lot that we can learn from Canada, a lot that we can offer Canada. We have tremendous potential on critical minerals, critical mineral processing technologies. We can diversify our supply chains on both sides of the ocean. We can focus on emerging technologies like artificial intelligence with data centers, quantum computing, machine learning, all new age technologies where India has very strategic benefits to offer for investors looking to leverage on the AI emerging technology. They will appreciate that the highest number of STEM graduates come out of India annually, 2.4 million STEM graduates. This pool of talent, this skilled manpower is a very valuable resource. अफगानिस्तान के वाणिज्य और उद्योग मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार को जल्द ही 1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच अपार संभावनाएं हैं। दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में अजीजी ने कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इरादा है और आपसी सहयोग की भावना है। ईरान के चाबहार बंदरगाह मार्ग को खोलने पर हुई प्रगति पर अफगानी मंत्री अजीजी ने कहा कि ये मार्ग अफगानिस्तान को पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भरता से मुक्त करेगा और भारत के साथ सीधा संपर्क स्थापित करेगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच जमीनी और हवाई गलियारों को और मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। इक़्तिसादी जो हमारे बिटवीन टू नेशन जो इक़्तिसादी रवाबत था, तकरीबन 1 अरब या 1 बिलियन डॉलर जो ट्रेड और कारोबार था, इसमें हम चाहते हैं कि इसमें इजाफा करें क्योंकि पोटेंशल और ज़रफ़ियत दोनों मुल्कों में मौजूद है और इरादा भी मौजूद है और हमारे प्राइवेट सेक्टर चाहते हैं कि इस प्रोग्राम और इस बरनामे में खूब अच्छी तरह काम करे। लिहाजा कुछ छोटा छोटा मसाइल था, वीज़े के मसाइल था और जो एक्सपेंसेस हवाई कॉरिडोर के लिए बीच में था, तो ये मसाइल हल करने के लिए हम इधर आए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अभी पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताते हैं। ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया और मुतवक्की यही है कि इंशाल्लाह हमारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और ट्रांजिट खूब अच्छी तरह इंशाल्लाह इसमें इजाफा आएगा और इंशाल्लाह सेक्टर खुसूसी इस मज़ीयत से इस्तेफादा करेंगे। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा कि अगले साल के पहले क्वार्टर में लाखों कामकाजी अमेरिकी परिवारों को बड़ी रकम का टैक्स रिफंड मिलेगा। इसका कारण वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट है, जिसके तहत टिप्स, ओवरटाइम भुगतान और सोशल सिक्योरिटी के लाभ पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। बेसेंट के मुताबिक अभी तक कर्मचारियों के वेतन से ज्यादा टैक्स काटा जा रहा था। नए कानून के बाद कर्मचारी अपने W4 फॉर्म में बदलाव करेंगे, जिससे उनकी सैलरी में तुरंत बढ़ोतरी होगी और अगले साल की शुरुआत में करीब 30 अरब डॉलर का सामूहिक रिफंड जारी होगा।
deals and trade deals, the one big beautiful bill. And to go back to affordability has two components. So it's price of goods and real incomes. So under the one big beautiful bill, especially for working Americans, no tax on tips, no tax on overtime, no tax on Social Security, auto deductibility and loans for American cars, that's all kicking in. Americans have not changed their withholding, so we're going to see substantial refunds to working families in the first quarter of 2026. Americans will change their withholding and they will get an increase in real income. The trade deals that we've done, I was just at my hometown, Charleston, South Carolina. Boeing is expanding their Dreamliner plant, 1,000 new jobs, and I think we're going to see these plant openings every week. I am very, very optimistic on 2026. We have set the table for a very strong, non-inflationary growth economy. इंडिया का सी फूड धीरे धीरे अमेरिका पर अपनी निर्भरता घटाकर ग्लोबल मार्केट तक पहुंच रहा है। निर्यातक भारी अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए दूसरे बाजारों का रुख कर रहे हैं। केयरज रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के पहले 5 महीनों के दौरान गैर अमेरिकी डेस्टिनेशंस को निर्यात पिछले साल के 1.06 अरब डॉलर की तुलना में 30% बढ़कर 1.38 अरब डॉलर हो गया। कुल झींगे के निर्यात में गैर अमेरिकी बाजारों की हिस्सेदारी 2025 के 51% से बढ़कर इस फाइनेंशियल ईयर में 57% हो गई। झींगे पर लगा 58% अमेरिकी टैरिफ अप्रैल और अगस्त के बीच अमेरिका को भारतीय झींगे के शिपमेंट पर 18% था, जबकि इक्वेडोर और इंडोनेशिया के लिए ये 13 से 14% था। अगस्त के बाद भारतीय झींगे पर यह टैक्स बढ़ाकर 58% हो गया, जबकि दूसरे देशों पर लगने वाला ये कर 18 से 49% के बीच हो गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी मार्केट से लगातार दबाव और नए ऑर्डर्स में कमी के कारण इस फाइनेंशियल ईयर के दूसरे 6 महीनों में निर्यात की गति धीमी हो सकती है। हालांकि नए बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के प्रयासों और यूरोपियन यूनियन और रशिया को निर्यात करने वाली इंडियन यूनिट्स के लिए मंजूरी में वृद्धि से इस उद्योग को समर्थन मिलने की उम्मीद है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने बताया कि फर्जीवाड़े और स्पैम की शिकायतों पर पिछले 1 साल में 21 लाख मोबाइल नंबर्स और करीब 1 लाख हैंडसेट्स पर कार्रवाई हुई है। इन नंबरों और हैंडसेट से धोखाधड़ी करने वाले संदेश भेजे जा रहे थे, इसलिए या तो इन नंबर्स को बंद कर दिया गया या ब्लैकलिस्ट कर दिया गया ताकि आगे कोई धोखाधड़ी न हो सके। ट्राई ने लोगों से अपील की है कि वे फर्जी नंबरों की शिकायत ट्राई DND ऐप पर करें। ट्राई के मुताबिक सिर्फ अपने फोन में नंबर ब्लॉक करने से दूसरे लोग सेफ नहीं होते, लेकिन ऐप पर शिकायत करने से उस नंबर पर कार्रवाई होती है और उसे बंद या ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। देश में रबी की फसल की बुआई इस सीजन में 306 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गई है। ये पिछले साल के रबी सीजन से 272% यानी 33.53 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। इस सीजन में दलहन में 73.36 लाख हेक्टेयर, मोटे अनाज यानी मिलेट्स में 19.59 लाख हेक्टेयर और तिलहन की बुआई 76.64 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल को पार करती नजर आ रही है। मेन क्रॉप्स की बात करें तो गेहूं की बुआई अब तक 128 लाख से ज्यादा हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल गेहूं 107 लाख हेक्टेयर में ही बोया गया था। दलहन के रकबे में भी बढ़ोतरी हुई है। इस बार इसमें 5.21 लाख हेक्टेयर और चने के रकबे में 53.71 लाख हेक्टेयर की बुआई हुई है। ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.